guys, what's up? Thank you so much for watching. I am Vibha. If you're new here, welcome to the channel. Same life, another problem, another day. Let's get into it. It's a story time of how I ended up being into a cyber police station. And it was today. So basically what happened, I was sleeping. It was near about 10 or 10 a.m. or something like that. And I realized somebody is calling me. And then again, कोई कॉल कर रहा है. I ignored क्योंकि obviously सोना important है. बट सोने से ज़्यादा मतलब एक बारी कॉल आया ओके, दो बारी कॉल आया ओके, तीन बारी भी आया चलो ठीक है छोड़ो भाड़ में जाए मुझे क्या, बाद में देखेंगे. बट क्योंकि मैं लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हूँ ही नहीं, मुझे कोई 10 से ज़्यादा बार सुबह सुबह कॉल क्यों करेगा. एंड दैट इज़ हाउ आई वोक अप टोटली फक्ड अप. आई एम अ ग्रम्पी पर्सन. मुझसे सुबह उठा के तुम कुछ नहीं बोल सकते. मतलब अगर मैं सुबह उठ गई हूँ तो मैंने तुम पे एहसान किया है. आज मुझे जब इतने बार कॉल आया मैं उठी, मैं बहुत ही सड़े मूड में उठी हुई थी और फिर उस गंवार आदमी ने मुझसे देयर इज अ पर्सन हु वाज एक्चुअली टॉकिंग टू मी इन अ बैंगलोर एक्सेंट. हाय, एम आई स्पीकिंग टू विभा? एंड आई सेड यस. हु इज दिस? एंड ही सेड that doesn't matter, bro. So I said yes please. Then he said do you know this person? Okay, so I won't be able to take his name, so let's make his name XYZ. So basically he then said that do you know XYZ person? And I said yes I know. And how do you know him? And I said he's my colleague. Actually being an HR there is a background verification call and a lot more companies call. It's a random call and it was needed to be answered because the person was dying to talk to me. So I replied it. उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम इस बंदे को जानती हो? मैंने बोला हाँ जानती हूँ, काम करता है मेरे साथ, क्यों क्या हुआ? एंड ही सेड दिस इज रिगार्डिंग हिम ओनली. एंड आई सेड यस प्लीज कैरी ऑन. एंड देन ही सेड इस बंदे ने लोन लिया है और आई वोंट बी टेलिंग द अमाउंट ऑब्वियसली, बट देन उसने बोला कि इस बंदे ने लोन लिया है और इन्होंने आपका नंबर डाला है. एक मिनट, आई व्हाट? क्यों कोई मेरा नंबर क्यों डालेगा? क्योंकि अगर उसने लोन वापस नहीं भी किया तो भी आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन डू दैट, क्योंकि मैं तो खुद गरीब हूँ यार, मेरे पास तो खुद में फुटी कौड़ी नहीं है. तो उसने अगर मेरा नंबर डाला भी है तो उसने बहुत गलत काम किया है डाल के. उसे सही इंसान का नंबर डालना चाहिए था. बट ओके, एंड आई वाज लाइक व्हाट लोन, व्हाट, लेट मी जस्ट टेक हिम ऑन कॉल. आई एम नॉट एबल टू, लाइक उस टाइम पे मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि व्हाट इज यू टॉकिंग अबाउट व्हाट. तो मैंने सोचा मैं इसे कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लेती हूँ और मैंने फिर कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया मिस्टर XYZ को. एंड आई सेड दैट लिसन दिस पर्सन हैज एक्चुअली कॉल्ड मी, ही इज सेइंग दिस थिंग अबाउट यू, डू यू एक्नॉलेज इट? एंड ही सेड व्हाट, नो आई हैव नॉट टेकन एनी लोन और एज सच. मैंने बोला ठीक है भाई आपस में बात कर लो, सुलटा लो. एंड आई जस्ट हंग द फोन एंड आई थॉट कि सोना इंपॉर्टेंट है. देन आई वेंट बैक टू स्लीप. अगैन दैट पर्सन कॉल मी एंड इट वॉज नाउ फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज भाई मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी. तुझे चाहिए था कि मैं तेरी उस XYZ बंदे से बात करवाऊँ और व्हाट्सएवर लोन का करवाऊँ, बट मैंने वो कर दिया था. नाउ अब तुम मेरा नींद नहीं बिगाड़ सकते. बट तो मैंने इस XYZ पर्सन को कॉल किया. मैंने बोला व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड देन ही सेड कि यार यू नो व्हाट, लाइक एवरीवन इज गेटिंग कॉल. मैंने बोला व्हाई एवरीवन इज गेटिंग कॉल? एंड देन ही सेड कि यार आई थिंक समथिंग हैज लाइक सम फक्ड अप हैज हैपेंड और सबको कॉल जा रहे हैं. तो मैं क्यों मैं क्या करूँ? मेरा नींद बिगड़ गया है अभी. देन आई वाज लाइक ओके, so now what is the solution of it? And he said just ignore that call yaar, I have not taken any loan, maybe ये fraud हो सकता है. Then that बंदा again called and then he was kept calling me again and again minimum of 10 times. और उसके बाद मेरा फोन हैंग हो गया था क्योंकि उसे गिन चुन के कुछ लोग ही कॉल करते हैं तो उसे आदत नहीं है, तो वो बिल्कुल हैंग होगा कि भाई मतलब यार क्या हो गया, कहीं सेलिब्रिटी तो नहीं बन गई. फिर मैंने उसका कॉल उठाया उस फ्रॉडिया आदमी का और फिर मैंने बोला या टेल मी प्लीज व्हाट यू वांट. एंड देन ही सेड हाय, आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, इट्स अ ऑनलाइन बैंक सर्विस कंपनी एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस पर्सन हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अस व्हिच इज लाइक आई एम assuring you about. I was like okay, and then he said that person has actually blocked us. So I was like okay, and then that is why we are unable to connect with him. मैंने बोला what do you want from me? He said that बंदे ने ही आपका फोन नंबर वहाँ पे रख दिया है तो हमको अनफॉर्चुनेटली आपको ही कॉल करना पड़ेगा. It's like I am not his sister, I am not his friend, I am not anyone, like मैं कुछ भी नहीं हूँ. And he said कि do one thing, you just put a conference call again. I again tried it, but this time that XYZ person has switched off his phone. I was like okay. अब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई. मैंने उस बंदे को कॉल किया एंड आई सेड कि व्हाट इज हैपनिंग. एंड देन ही सेड यार मेरा फोन हैक हो गया है और पता नहीं सारे लोगों को कॉल आ रहे हैं कंपनी में और भी बहुत सारे लोगों को कॉल किया. मैंने बोला देन अभी मैं क्या करूँ? देन ही सेड कि यू डू वन थिंग, यू इग्नोर. आई वाज लाइक ओके, बट दैट फ्रॉडिया बंदा फ्रॉम बैंगलोर नाउ कॉल्ड मी मिनिमम 100 times in a day. हर मिनट में कॉल कर रहा है डिफरेंट नंबर से. इफ आई एम ब्लॉकिंग दैट वन नंबर वो मुझे फिर एक नंबर से कॉल कर रहा है, फिर दूसरे नंबर को ब्लॉक करिए, तीसरे नंबर से कॉल कर रहा है और हर मिनट में एक कॉल करता है दूसरा आता है. मतलब आई एम नॉट एबल टू कॉल एनीबडी और रिसीव एनी कॉल बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली कॉलिंग मी लाइक aggressively. And I was like what the hell is going on? I'm not able to even call anybody or inform my head that see this is what happening to me. And then all of the sudden I got near about 200 SMS of different websites, like different websites which contains OTP. मतलब I was like what the hell is going on? And I was traumatized on that time. And then on this point I was really scared to pick his call because एक तरफ मुझे SMS पे SMS आ रहे हैं of the OTP and then एक तरफ से मुझे कॉल पे कॉल आ रहा है again and again. After 2 hour or 3 hour I was like नहीं हो रहा यार.
अगेन क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ, तो मैंने उसका कॉल उठाया, मैंने बोला व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, एंड देन ही जस्ट सेड, मतलब उसका राइट बनता है मुझे कहने का, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, तुम कहीं के मतलब तुम मेरे पिताश्री हो, तुम हो कौन, तुम्हारा फोन मैं क्यों उठाऊं। मैंने बोला यार देखो, दिस इज गोइंग नाउ डाउन, व्हाई आर यू डूइंग दिस, यू आई थिंक यू आर अ फ्रॉड एंड आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट यू टू द पुलिस इटसेल्फ। ही वाज लाइक कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे को मेरे पैसे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे बोला होगा तो दूं ना भाई, कुछ नहीं है मेरे पे यार, एंड देन मैंने रख दिया। अगेन सेम, बार बार मैसेज आ रहे, बार बार कॉल आ रहे, एंड नाउ दैट पर्सन इज एक्चुअली थ्रेटनिंग मी ऑफ लाइफ कि भाई तू मेरे को पैसे दे, उसने पैसे लिए, तो उसने लिया तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं पैसे दे, कहाँ से लाऊं मैं पैसे, मतलब आर यू मैड, मतलब फ्रॉड हो भी तो भी आर यू मैड। फिर मैंने ऑब्वियसली XYZ पर्सन को बोला कि भाई नाउ दिस इज गोइंग लाइक too much, this is happening too much, I can't deal with it, do something, I can't deal with it. Then that person actually went to a cyber police and then he actually registered complaint and all, and then उस टाइम पे अगैन मुझे कॉल आ रहे हैं, एंड देन फ्रॉम द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ ही कॉल्ड मी दैट इज दैट पर्सन इज अगैन कॉलिंग यू, एंड आई वाज लाइक हाँ मुझे अभी भी कॉल आ रहे हैं, एंड देन द पुलिस एक्चुअली सेड मी टू आप कॉन्फ्रेंस पे कॉल ले लो। मैंने कॉन्फ्रेंस पे कॉल ले लिया, एंड देन पुलिस and that Fraudia banda are actually talking to them, and I'm a person who's listening. Fraudia is saying, am I talking to XYZ person? And then the police is saying, yes, I'm the XYZ person, what do you want, this and that. And he started saying कि इसने लोन लिया है, ये किया है, वो किया है, and then obviously police is also shouting that who the hell are you calling everyone this, that, give me your identity, give me this, give me that, why are you calling that girl? And obviously main attention was कि why is he calling me, like why. तो मैंने फिर बिल्कुल उनको पुलिस अंकल ने कहा कि तुम हमको कॉल करो डायरेक्टली, rather than going from here to here, तुम डायरेक्टली कॉल करो। That बंदा actually denied. He denied. He said नहीं अभी यहीं पे ही बात होगी। क्यों होगी, क्यों, मैं क्या वेली बैठी हूँ, मतलब मैं तुम लोगों की बातें सुनूं बैठ के, अभी सुबह सुबह तुम लोगों ने एक तो मेरी सुबह खराब कर दी, उसके बाद फिर अब मैं तुम लोगों की बातें सुनूं। तो फिर मैंने बोला कि अरे मतलब मैं उससे जानती भी नहीं हूँ अभी, मतलब हाउ वाई आर यू एक्चुअली कॉलिंग मी। एंड देन ऑब्वियसली पुलिस अंकल ने ये क्वेश्चन पूछा, हाँ एक्चुअली तुम उनको, क्योंकि वो भूल गए थे ये क्वेश्चन पूछना वो भूल गए थे कि अरे ये इसको क्यों कॉल कर रहे हो, वो भूल गए थे, तो मैंने उनको याद दिलाया। देन ही एक्चुअली आस्क्ड कि क्यों कॉल कर रहे हो तुम इनको, देन ही सेड कि ये मेरे को पैसे नहीं देगा तो मैं इसी को कॉल, अरे मम्मी हूँ उसकी मैं। उसके बाद फिर पुलिस और उनकी जो भी बात हुई मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो गया था और दोपहर हो गए थे। अब मेरे को कॉल आ रहे हैं, मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रही, ऐसे करते करते दोपहर के 2 बज गए। रिसेंटली कॉल आ रहे हैं और मेरा फोन एक्चुअली रो रहा है। माय आंट इज एक्चुअली पुलिस, कॉल्ड हर एंड देन आस्क्ड कि क्या करना है। देन शी सेड कि यू नो व्हाट, दिस इज अ साइबर थिंग, यू शुड रिपोर्ट टू साइबर, अदरवाइज दे विल डू द शिट, मतलब कर तो वो कुछ भी नहीं पाएंगे बट दे विल डू द शिट एंड दे विल ट्राई टू कंटिन्यू द शिट। आई वाज लाइक ओके। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चल आज उनकी बैंड बजा देते हैं। मैंने बोला अच्छा तब तो जाना पड़ेगा, बिकॉज एनीथिंग हैपेंस टू मी शी बी लाइक, उसकी मैं लंका लगा दूंगी। मैंने बोला ठीक है यार चलो। उसके बाद फिर हम साइबर पुलिस के पास गए, और हम पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर हमने उनको ये सारी चीज़ें बताई, एंड दैट अंकल, आई मीन भैया, पुलिस भैया वाज रियली काइंड, एंड ही पहले तो उन्होंने सुना, बहुत प्यार से सुना। उसके बाद ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी, मतलब लिसनिंग, बेसिक लिसनिंग ही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। फिर हमने बोला कि फिर अभी क्या करना है। देन ही सेड कि तुमने क्या कोई पैसे दिया। मैंने बोला नहीं। तुमने क्या कोई पैसे लिया। मैंने बोला नहीं। तो उसने बोला फिर तो फ्रॉड नहीं हुआ है। मैंने बोला करेक्ट, फ्रॉड नहीं हुआ है। तो कहते हैं फिर तो कंप्लेन नहीं बनता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, बट क्राइम होगा उसके बाद हम जाएंगे। मतलब इतने दिन तक हम जब किसी को कॉल कर रहे होते थे, मिस्टर भाई साहब, मिस्टर बच्चन किसी भी फ्रॉड कॉल से बचे, अन्यथा ये करे, कॉल ना उठाएं, ये ना करे, वो ना करे, वो गई, मतलब उनकी मेहनत गई पानी में। मतलब भैया जब मैं आपके पास आई हूँ कि व्हाट कुड बी द सोल्यूशन, ही सेड कि अभी फ्रॉड नहीं हुआ है तो वी कैन नॉट राइट द कंप्लेन, बट देन आई सेड देन अभी मेरा फोन, अभी क्या करूं मैं इसका। देन ही सेड कि ठीक है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू ऑनलाइन कंप्लेन एंड देन वी विल टेक केयर ऑफ इट, बट दिस इज अ फ्रॉड विच इज गोइंग ऑन एंड विद मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज गोइंग ऑन। इट कुड बी अ केस कि उस बंदे ने लोन लिया होगा बहुत पहले, और उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ से उसको कॉन्टैक्ट एक्सेस मिल गया होगा सारे लोगों का, और अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अभी फ्रॉड नहीं हुआ, हम कंप्लेन नहीं लिखेंगे। फिर उन्होंने मुझे वेबसाइट वगैरह दिया और बोला कि यहाँ पे आप अपना कंप्लेन डाल दो। ही सेड कि आप अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। उन्होंने थोड़ा यूजलेस बात कर दिया ये कह के कि अगर आप कंप्लेन रजिस्टर करोगे तो वो लोग और चिढ़ जाएंगे, देन ही विल ट्राई टू हार्म यू, दिस एंड दैट। एनीवेज ओके, ठीक है। फिर मैं और मेरी मम्मी आ गए, एंड वो बंदा मुझे कॉल करता रहा। मेरा फ़ोन करीब 6-7 बजे तक बजा, बट क्योंकि उस बंदे का वर्क लाइफ बैलेंस था तो वो बंदा भी 7 बजे के बाद रुक गया। अब वो मुझे कल शायद वापस से 10 बजे के बाद ट्राई करे, बट वो काफ़ी वर्क लाइफ बैलेंस में बिलीव रखता है, तो उसने 7 बजे के बाद मुझे कोई कॉल नहीं किया। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल टू द कंपनीज। कॉर्पोरेट के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि स्कैमर्स और फ्रॉडिया पीपल आर ऑल्सो बैलेंसिंग देयर वर्क लाइफ, तो मतलब आप लोग भी मतलब देखते हैं कल क्या होता है। बट एनीवे स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। किसी भी वेबसाइट में जाके कुछ चंद पैसों के लिए फालतूगिरी करने के लिए एक लिंक पे क्लिक मत करो भाई, क्योंकि तुम कर दोगे उसके बाद तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स की लंका लग जाएगी, मतलब लग जाएगी पूरे दिन, और आपकी बैंड बच जाएगी एंड यू बी लाइक यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मत करो भाई, मतलब शोभा नहीं देता ये सारी चीजें करना। आई थिंक वी आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि कोई भी हमें फ्री फोकट में पैसे नहीं देगा, तो stop doing all this shit. That's it. सब्सक्राइब करना भूल गए तुम? जल्दी से बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो।